नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो जैसा कि हमने कल से साइको का एक कंप्लीट बैच शुरू किया है, ठीक है। हम बिल्कुल आसान भाषा में साइको को पढ़ेंगे, ठीक है। बुक्स में बहुत टफ़ लैंग्वेज में दी होती है, इतनी चीज़ें कई बच्चों को समझ नहीं आती। मैं बिल्कुल आपको वही करवाऊंगी टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ भी आएगा, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने की थी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, तो आज करते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी के स्कूल्स करते हैं, मनोविज्ञान के संप्रदाय कर लेते हैं, ठीक है। सबसे जो पहला संप्रदाय है, आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना है जो मैं बोलती जाऊँ, ठीक है। सबसे पहला संप्रदाय है संरचनावाद, इसको आप अस्तित्ववाद भी कह सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म जो संप्रदाय था वो सबसे पहला संप्रदाय था। कब एस्टेब्लिश हुआ ये? 1890 में, 1890 में इसका प्रतिपादन हुआ। इसके जो प्रतिपादक थे कौन थे? विलियम वुंट व टिचनर। जो टिचनर थे वो विलियम वुंट के ही शिष्य थे, ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद ये मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय था। आपने क्या याद रखना है कि जो संरचनावाद है वो मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय था, ठीक है। इसके प्रतिपादक थे विलियम वुंट, जो टिचनर थे इसी के शिष्य थे। जो इसका जो प्रतिपादन हुआ 1890 में हुआ। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इनके अनुसार मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो है चेतना, और चेतना के 3 तत्व बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? नंबर एक संवेदना, ठीक है। दूसरा भाव या अनुराग कह सकते हैं, और तीसरा है प्रतिबिंब। तो आपको याद हो गया कि जो संरचनावाद संप्रदाय है वो पहला मनोविज्ञान का संप्रदाय है। अगला देख लेते हैं। अगला है प्रकार्यवाद, ठीक है। अगला है प्रकार्यवाद, या आप इसको कार्यवाद भी कह सकते हैं। इसका प्रतिपादन कब हुआ? इसके 5 साल बाद, यानी कि 1890 में हुआ संरचनावाद का, और 1895 में हुआ प्रकार्यवाद का प्रतिपादन, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि इसके जो प्रतिपादक थे वो थे विलियम जेम्स। कौन थे? विलियम जेम्स, ठीक है। और अन्य जो इसके सहायक थे विचारक वो कौन थे? जॉन डीवी, एंजिल, H.A. कार्क, ठीक है। H.A. कार्क, ये चारों नाम आपको रखने हैं ध्यान में। मेनली आपको याद करना है कि प्रकार्यवाद का जो प्रतिपादक था विलियम जेम्स था, ठीक है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का नाम लेते ही ध्यान आता है हमें वाटसन का, ठीक है। व्यवहारवाद का जो प्रतिपादन हुआ 1913 में हुआ। प्रतिपादक कौन थे? J.V. वाटसन थे। ये मूल व्यवहारवादी थे। जो मूल व्यवहारवादी थे वो थे V.F. स्किनर। स्किनर को मूल व्यवहारवादी माना जाता है। एक एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो भी इंक्लूड किया है वो टू द पॉइंट है, बिल्कुल कम शब्दों में है, मतलब कि आपके पेपर के लिए जो महत्वपूर्ण है। प्रतिपादक कौन है व्यवहारवाद के? J.V. वाटसन। मूल व्यवहारवादी पूछा जाए तो V.F. स्किनर है, V.F. स्किनर है। और जो अन्य थे इनके जो व्यवहारवाद के प्रतिपादक अन्य थे वो थे थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गुथरी, हल, टॉलमैन ते वांडूरा, ठीक है। और वांडूरा ये थे अन्य व्यवहारवाद के प्रतिपादक, मतलब कि ये भी व्यवहारवाद को मानते थे, विश्वास रखते थे, ठीक है। जो चौथा संप्रदाय है वो है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद कब इसका प्रतिपादन हुआ? 1912 में। कब हुआ? 1912 में। जो गेस्टाल्ट शब्द है वो जर्मन भाषा का है। ये शब्द भी पूछ लिए जाते हैं। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है? जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। और इसको क्या क्या कहा जाता है? अर्थपूर्णाकार कहा जाता है, संपूर्णाकार कहा जाता है, या समग्र कहा जाता है। ये पूरे का पूरा, इस प्रकार से ये बात करते थे गेस्टाल्टवादी थे। जो मुख्य इसका प्रतिपादक पूछा जाए तो मैक्स वर्दिमर था। मुख्य प्रतिपादक कौन था? मैक्स वर्दिमर था। अगर सहयोगी प्रतिपादक पूछा जाए तो वोल्फगैंग कोहलर, कोफ्का, वर्दिमर, कोटलेविन। हम ऐसे नहीं याद करते, कोहलर, कोफ्का, वर्दिमर, कोटलेविन, ये चारों का नाम आता है वैसे, लेकिन मेन पूछा जाए तो मैक्स वर्दिमर था, और ये सहायक थे इसके
कोहलर, कोफ्का और कोटलेविन। ठीक है, ये बात करते थे पूर्ण से अंश की ओर, मतलब पहले बच्चा पूरे के पूरे को जानता है, उसके बाद अंश की तरफ जाता है, इस तरह की ये बातें करते थे। ठीक है, जो पांचवा इसका संप्रदाय है वो संज्ञानवाद। संज्ञानवाद का नाम ही लेते याद आता है जीन प्याजे, इसके जनक माने जाते हैं जीन प्याजे। ठीक है, समर्थक और कौन थे? जेरोम ब्रूनर थे, वाइगोत्स्की थे, कोटलेविन थे। यहाँ पर ब्रूनर गलत लिखा हुआ है सॉरी, थोड़ा सा ध्यान रखना। जेरोम ब्रूनर, ठीक है, वाइगोत्स्की, कोटलेविन, ये थे इसके समर्थक। इसमें क्या बात हुई कि यह मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। संज्ञान है, मानसिक क्रियाओं से संबंधित है, हमें पता है। तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान, ये सब चीज़ें जो हम मानसिक क्रियाएं हैं, इसका हम मानसिक क्रियाएं हैं, संज्ञान से संबंधित हैं ये सारी की सारी क्रियाएं। तर्क हो गई, चिंतन हो गई, ठीक है, तथा संप्रदाय को मनोविज्ञान का केंद्र मानता है। समस्या समाधान तथा संप्रत्यय कॉन्सेप्ट को मनोविज्ञान का ये केंद्र मानता है, और इसको निर्मितिवाद भी कहा जाता है। क्या याद रखना है आपने? यह मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। क्या संबंधित है? संज्ञानवाद। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान तथा ये संप्रत्यय को मनोविज्ञान का केंद्र मानता है, मतलब कि कॉन्सेप्ट को मनोविज्ञान का केंद्र मानता है, और इसको निर्मितवाद भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे आ गया संज्ञानवाद में मन की तुलना कंप्यूटर से की गई है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि साइको के किस संप्रदाय में मन की तुलना कंप्यूटर से की गई है, तो वो है संज्ञानवाद। ठीक है, जो छठा संप्रदाय है वो है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड, कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है। मनोविश्लेषणवाद का नाम आते ही आपकी जुबान पे आ जाना चाहिए, सिगमंड फ्रायड। इसका प्रतिपादन हुआ 1900 में। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार मन के, यहाँ पर मन है, यहाँ पर मन के 3 प्रकार माने हैं। मन की ही तो बात की है सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि मन के 3 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार होता है चेतन मन, जो कि केवल 8% होता है, कहीं 9% भी लिखा होता है। चेतन मन 8% होता है, अर्धचेतन मन 2% होता है, और अचेतन मन 90% होता है। मतलब कि 90% तो हमारा मन अचेतनी है, जो कुछ हम समझते हैं, करते हैं, वो सब 8% से ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 7वां संप्रदाय है वो है मानवतावाद। क्या है? मानवतावाद। मानवतावाद का प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो व रोजर। अब्राहम मैस्लो व रोजर, इसका जो प्रतिपादक दोनों का नाम आता है। ठीक है, 8वां भी संप्रदाय माना जाता है साहचर्यवाद। ठीक है, इसका प्रतिपादक है जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। आगे अधिगम के सिद्धांत देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह से प्रश्न नहीं पूछा जाता कि इनमें से कौन व्यवहारवादी है, कौन संज्ञानवादी है। तो मैंने यहाँ पर क्लियर करके आपको बता रही हूँ कि कौन व्यवहारवादी है और कौन यहाँ पर संज्ञानवादी है। ठीक है, सबसे पहले व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कौन है? ठीक है, इसमें एक तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, जिसमें पुनर्वलन पर जो बल देते थे वो कौन कौन से थे? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, वो पुनर्वलन का सिद्धांत है। स्किनर का है, हल का है, पॉवलोव का। ठीक है, लेकिन गुथरी का जो सिद्धांत है वो अपुनर्वलन का सिद्धांत है, क्योंकि इसमें पुनर्वलन की कोई बात नहीं की गई। आपको ये स्पेशली याद रखना है कि गुथरी का जो सिद्धांत है वो अपुनर्वलन का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गई, हल हो गए और पॉवलोव हो गए, इनका जो सिद्धांत है वो पुनर्वलन का सिद्धांत है। ठीक है, फिर संज्ञानवादी सिद्धांत में एक तो शास्त्रीय संज्ञानवादी हो गए, एक आधुनिक संज्ञानवादी हो गए। शास्त्रीय में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं? जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, लेविन का सिद्धांत है, कोटलेविन का। ठीक है, टॉलमैन का सिद्धांत, मैं इन शॉर्ट लिख दिया, आपको ध्यान में आ गया होगा। ठीक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, क्योंकि डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे ना, सभी नाम पढ़ेंगे उसके। एक ही सिद्धांत के कितने कितने नाम हैं, नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं, डिटेल में करेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, मतलब कि कौन से संज्ञानवादी हैं, कौन से व्यवहारवादी हैं।
आधुनिक संज्ञानवादी में आ जाता है बंडूरा का सिद्धांत आ जाता है, आशुबेल का सिद्धांत आ जाता है और ब्रूनर का सिद्धांत आ जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी मतलब कि जो स्टार्टिंग वाली क्लास होती है उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, थोड़ा याद करने वाली चीज़ होती है। ये सब कुछ आपको थोड़ा याद करना है कि कौन कौन से सिद्धांत पुनर्वलन के हैं, अपुनर्वलन के हैं। ठीक है, शास्त्रीय सिद्धांत कौन से हैं, आधुनिक कौन से हैं, संज्ञानवादी कौन से हैं, ये चीज़ें आपको थोड़ी याद करनी है। उसके बाद कल की क्लास में हम ये सिद्धांत डिटेल से करने शुरू कर देंगे। पहले थॉर्नडाइक की थ्योरी, क्योंकि थॉर्नडाइक की थ्योरी ऐसी है जहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना कि जिस बच्चे ने आज तक साइको नहीं पढ़ी वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी साइको पढ़ सकता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।